दोस्तों सोचिए, आपके शहर में, आपके पड़ोस में कोई ऐसा इंसान रह रहा है जो सालों से बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। ऑफिस जाता है, बिजनेस करता है, परिवार के साथ घूमता है, पड़ोसियों से बातें करता है, लेकिन असल में वो एक स्लीपर एजेंट है, एक स्लीपर सेल का हिस्सा जो किसी भी वक्त एक सिग्नल मिलते ही एक्टिव हो सकता है। भारत में कई बार ऐसे नेटवर्क पकड़े गए हैं जो सालों तक छुपे रहे और सिग्नल मिलते ही देश में कई धमाकों को अंजाम दिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीपर सेल के बारे में। ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, भारत में किन किन घटनाओं में इनका नाम आया है और हम आम लोग इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं कृष्णा ठाकुर और स्वागत है आपका। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आखिर स्लीपर सेल या स्लीपर एजेंट होता क्या है। स्लीपर सेल कोई आम नेटवर्क नहीं होता, ये एक खामोश लेकिन खतरनाक गुप्त जाल है जिसमें शामिल लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीते हुए दिखते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग किसी विदेशी संगठन या आतंकी ग्रुप के लिए छुपकर काम कर रहे होते हैं। ये स्लीपर सेल सालों तक या कभी कभी दशकों तक पूरी तरह इनएक्टिव रहते हैं। कोई बम नहीं बनाते, कोई अटैक नहीं करते, कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखाते। वे बिल्कुल आम इंसान की तरह जिंदगी जीते हैं, केवल इस आस के साथ कि किसी दिन उसके लिए एक ऑर्डर आएगा और फिर एक दिन उसके हैंडलर यानी कंट्रोल करने वाला व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन से एक सिग्नल मिलता है और ये सिग्नल कोड वर्ड, मैसेज या कोई खास घटना के रूप में होता है। सिग्नल मिलते ही स्लीपर सेल अचानक सक्रिय होता है। उसका काम होता है रेकी करना, मिशन में सपोर्ट देना या कभी कभी खुद अटैक में शामिल हो जाना। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन के जासूसों से पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ, लेकिन आजकल टेररिस्ट ग्रुप जैसे अल-कायदा, आईएसआईएस, लश्कर-ए-तैयबा भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अब समझते हैं कि स्लीपर सेल बनते कैसे हैं, मतलब उनका चुनाव कैसे होता है। दोस्तों स्लीपर सेल का चुनाव कोई एक रात की बात नहीं है। ये काम बहुत धीमी और चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कई महीनों या कभी कभी सालों तक चलती है, जिनके कई पहलू हैं। पहला, कांटेक्ट यानी संपर्क। चरमपंथी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जो कोई ग्लोबल घटना, दंगे या पर्सनल समस्या से प्रभावित है। हैंडलर सोशल मीडिया, यूट्यूब, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए व्यक्ति तक पहुंचता है, धीरे धीरे उससे संपर्क बनाता है, उसे एक्सट्रीम आइडियोलॉजी सिखाता है जैसे सच्चा इस्लाम, जिहाद जरूरी है और आपको स्वर्ग मिलेगा। फिर उसे छोटे छोटे काम दिए जाते हैं जैसे पोस्ट शेयर करना या छोटी छोटी मदद करना, और ये छोटे काम इसलिए कराए जाते हैं ताकि व्यक्ति के मन में ये भाव आ सके कि वो मदद कर रहा है। दूसरा, कमिटमेंट या प्रतिबद्धता। व्यक्ति अब पुराने दोस्त और परिवार से दूर होने लगता है। वो सीक्रेटली कमिटेड हो जाता है, लेकिन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करता है। वो जॉब करता है, परिवार के साथ रहता है, पड़ोसियों से बातें भी करता है, लेकिन अब तक वो पूरी तरह स्लीपर बन चुका है। उसे कोडेड कम्युनिकेशन, प्लानिंग और एक्टिवेशन सिग्नल के बारे में बताया जाता है। इसके बाद वो लंबे समय तक इनएक्टिव रहता है, सिर्फ इस इंतजार में कि किसी दिन उसके हैंडलर का एक सिग्नल आएगा, और जैसे ही हैंडलर से सिग्नल आता है वो एक्टिव होकर जासूसी, सपोर्ट या अटैक में शामिल हो जाता है। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब गतिविधियां पूरी तरह गैरकानूनी, देशद्रोही और बेहद खतरनाक है। दोस्तों ज्यादातर युवा इस जाल में फंसने के बाद पछताते भी हैं, और हमारी अपनी एजेंसियां रॉ और आईबी इन खतरों का पता लगाने और इनसे निपटने का काम करती है। और अब समझते हैं कि ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं। सबसे पहले वे लंबे समय तक कवर बनाते हैं, नॉर्मल जॉब, बिजनेस, फैमिली और पड़ोसियों से घुल मिल जाते हैं ताकि कोई शक ना हो। दूसरा, वो लोकल नेटवर्क बनाते हैं, कुछ लोगों को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लाते हैं और उनका ट्रस्ट जीतते हैं। तीसरा, कम्युनिकेशन, जिसे वो सबसे ज्यादा सीक्रेट रखते हैं, एनक्रिप्टेड एप्स, कोडेड मैसेज, कभी कभी पुराने तरीके जैसे डेड ड्रॉप या रेडियो सिग्नल भी इस्तेमाल करते हैं। चौथा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वो सालों पहले से टारगेट की रेकी करते हैं और प्लानिंग भी
लेकिन सवाल ये है, क्या भारत में भी ऐसे स्लीपर सेल मौजूद है? जवाब है हाँ। आइए भारत में घटित कुछ रियल घटनाओं की बात करते हैं। केस नंबर 1, तारीख 26 नवंबर 2008। इस तारीख को हम भारतीय 26/11 मुंबई अटैक के नाम से जानते हैं। यही वो तारीख है जब लश्कर-ए-तैयबा समर्थित 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे और पूरी मुंबई को लगभग 60 घंटों तक नरक बना दिया। उन्होंने जिन जगहों को टारगेट किया उनके नाम हैं ताज होटल, ओबरॉय रेस्टोरेंट, CST रेस्टोरेंट और नरीमन हाउस। इन घटनाओं को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या ये अटैक एक रात में हुआ? नहीं, ये प्लानिंग सालों की थी। और डेविड हैंडली ये वो व्यक्ति है जो सालों पहले मुंबई आया, होटल की रैकेट की वीडियो बनाए और इस काम में उसकी मदद की वहाँ के लोकल सपोर्ट नेटवर्क ने। और यही वो सपोर्ट नेटवर्क है जो स्लीपर सेल है। केस नंबर 2, इंडियन मुजाहिदीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IM कहते हैं। इंडियन मुजाहिदीन को अक्सर स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से अलग होकर बना संगठन माना जाता है। साल 2007 से 2013 के बीच इस संगठन ने भारत के कई बड़े शहरों को सीरियल ब्लास्ट से दहला दिया। 2008 में जयपुर में हुए धमाकों में 63 लोगों की जान गई। इसी साल अहमदाबाद के एक ब्लास्ट में 56 लोग मारे गए। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और पटना भी इसके निशाने पर रहे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि IM के कई सदस्य आम अपराधी नहीं थे। वे पढ़े लिखे, शिक्षित और प्रोफेशनल लोग थे। कुछ इंजीनियर थे, कुछ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। बाहर से वे एक सामान्य जिंदगी जीते, लेकिन अंदर ही अंदर वे खतरनाक साजिशों में शामिल थे, जैसे बम बनाना, टारगेट चुनना और हमलों की प्लानिंग करना। हमारी इंटेलिजेंस सपोर्ट बार बार चेतावनी दे रही थी कि IM के स्लीपर सेल्स देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जो अपने हैंडलर के सिग्नल पर अचानक एक्टिव हो जाते हैं। और हाल ही में जो दिल्ली लाल किला बम ब्लास्ट हुआ, इसे आप स्लीपर सेल का परफेक्ट उदाहरण मान सकते हैं, जिसके बाद NIA और राज्य पुलिस ने पिछले सालों में ISIS से जुड़े कई स्लीपर मॉड्यूल पकड़े। पुणे, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों में गिरफ्तारियां हुई। यहाँ कुछ युवा रेडिकलाइज होकर लोकल सपोर्ट देते थे। कुछ ने हाई वैल्यू टारगेट जैसे रेड फोर्ट, पार्लियामेंट और राम मंदिर तक की रैकी की। दोस्तों, ये वो केस है जो दिखाता है कि खतरा आज भी मौजूद है। पर अच्छी खबर ये है कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं, जिसमें NIA, IB, रॉ और स्टेट पुलिस एक साथ काम करते हैं, जहां टेक्निकल इंटेलिजेंस, फोन लोकेशन, ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक डिटेल्स सब कुछ खंगाला जाता है। कई बार तो सालों की जांच के बाद ही बड़े मॉड्यूल पकड़े जाते हैं। और अब बात करते हैं कि हम आम लोग इन्हें कैसे पहचाने। दोस्तों, हम आम नागरिक भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अचानक बहुत अमीर हो जाए, बिना वजह उसके आने जाने का टाइम टेबल अजीब हो जाए और नोटिस करें कि वो अनजान लोगों से अचानक ज़्यादा संपर्क में है, खासकर ऑनलाइन, फेक ID रखता है, बार बार नाम, एड्रेस और जॉब चेंज कर रहा है, अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे जैसे केमिकल खरीदना, अजीब बैग रखना या देर रात में मीटिंग्स करना, और आखिरी सिम्टम्स रेडिकल स्पीच यानी हिंसा भड़काने वाली बातें किया करे, तो संभावना है कि वो इन ग्रुप के संपर्क में है। अगर आपको ये सब एक्टिविटी दिखती है तो तुरंत लोकल पुलिस या टोल फ्री नंबर पर रिपोर्ट करें। ये गुप्त टिपिंग हो सकती है, यानी आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो सतर्क रहें और घबराएं नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, स्लीपर सेल का खतरा कितना बड़ा है। नमस्ते, जय हिंद।